इसका व्लॉग भी शाम के टाइम पर ही मैं अपना शुरू कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं बनाया। अम्मी थोड़ी बहुत मुझे हिम्मत देती हैं, तो फिर मुझे हिम्मत मिलती है, तो मैं उठती हूँ और अपना थोड़ा बहुत व्लॉग बनाती हूँ, तो इसको मैं कवर कर लेती हूँ। इसके अलावा जैसे कि मेरी बहन का कहना है कि उसके शौहर की जेब से ये होटल का कार्ड निकला है, कल को कोई और होटल का कार्ड निकल सकता है, या फिर पता नहीं कितने होटल के कार्ड निकल सकते हैं। तो उन होटल के कार्ड की बिना पर उनका कहना है कि मैंने ये गलत काम किया है, और ज़रूर मतलब कार्ड का होना इसी वजह से ही है उनकी जेब। पूरे ख़ानदान में इस चीज़ की मेरे ऊपर ये तहमत भी लगाई गई कि इसने ये गलत किया है, ये गलत किया है। इसके अलावा तहमत के अलावा ये बोला गया, बहुत ज़्यादा बोला गया, ये आकर यूट्यूब पे एक्सेप्ट करे और माफ़ी मांगे कि वाकई ये गुनाह मुझसे हुआ है और ये मैंने गलत किया है, और इसके लिए मेरी बहन मुझे माफ़ कर दे। मतलब कि ना घर पे कहीं पे भी नहीं माफ़ी नहीं मांगनी, सिर्फ यूट्यूब पर ही आकर मांगे, ताकि हम जो भी इसको प्रेशर दे रहे हैं या फिर जिस बातों का भी हम बोल रहे हैं यहाँ पर आकर एक ही दफ़ा ये अपने आप को पूरी तरह से गंदा कर दे और मुझे अच्छा बना दे कि वाकई मेरी बहन अच्छा बोल रही है। फ़ी जो है ना वो तो मैं खुदा की ज़ात के अलावा किसी से भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं अच्छी हूँ या फिर बुरी हूँ ये मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन यहाँ पर मैं इतना बोलूँगी, जिस कार्ड को लेकर ये इतना बदनामी भी की जा रही है और जिस कार्ड को लेकर इतना ज़्यादा प्रमोशन भी की जा रही है, मैं वहाँ पर सिर्फ इतना बोलूँगी कि उस होटल के किसी रूम में भी मैंने एक कदम भी अंदर रखा हो, जो सज़ा देंगे ना वो उस सज़ा की मैं हकदार हूँ। अपने बच्चों की कसम खा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ना इंसान जितना भी बोल लेना, कुछ भी बोल लेना, लोगों ने कहना इसने उस चीज़ की कसम तो नहीं खाई थी। बाकी जो इसने चैट दिखाई है कि कुरान का बोल रही है, कुरान का मैंने इसलिए बोला था कि जब मैं गलत हूँ ही नहीं तो मैं कुरान पाक उठाने के लिए तैयार हूँ कि वाकई मैंने ये काम नहीं किया, तो मुझे इस काम में मत घसीटा जाए और मुझसे मत यूट्यूब पे माफ़ी मंगवाई जाए। और अल्लाह गवाए, अल्लाह भी मुझे कभी ना बख्शे कि मैंने उस होटल के किसी भी रूम में एक कदम पाँव भी रखा हो, ये अल्लाह मुझे सारी ज़िंदगी कभी भी ना बख्शे। तो बस यही कुछ बातें थी जो आधी अधूरी रह गई थी कि मेरी माँ ने तो मुझे सख्ती से मना किया कि कुछ भी क्लियर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कि तुम कुछ भी कर लोगी ना, मर भी जाओगी ना, पीछे यही बोलेंगे कि सितारा ने हमें कोई प्रूफ क्यों नहीं दिया। तो बेहतर यही है कि अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है मैं कितना ख़राब हूँ, कितना गलत हूँ। जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझना वो ना समझे। बेहद तकलीफ़ देने के लिए बहुत बहुत सबका शुक्रिया, मेरी बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कि वो ये सब करके उसको कोई यहाँ पर इंसाफ मिल रहा है और मेरा सब्र करके मुझे कोई इंसाफ मिलेगा, तो अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर आगे चल के कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर करेंगे या फिर दिखाएंगे, या फिर मेरी माँ का मेरे साथ है। मैं किसी यहाँ पे बहन भाइयों का जिक्र नहीं कर रही। यहाँ पर मैंने अपने फ़ारूक भाई को भी बोला है, मैंने सबको बोला कि मेरे खिलाफ़ वीडियो बनाओ। मैं किसी से दुखी नहीं हूँ, नहीं चाहिए कि आप मेरे साथ की वीडियो बनाओ। आपको दिल करता है आप मेरी बहन का साथ दो, मेरी बहन सलमा का साथ दो और मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाओ, मैं कभी गिला नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है। और अगर मेरी माँ को मेरे भाई उठ के वीडियोस बना रहे हैं, मेरे भाई खुद बोल रहे हैं नदीम भाई कि मेरी माँ झूठी है, तो इससे बढ़कर और कोई भी प्रूफ नहीं है कि मेरी माँ मेरे साथ है। अगर कि मैं गलत हूँ कि मेरी माँ के ऊपर बोला जा रहा है मेरी माँ देखती थी, ये है वो है, अगर मेरी माँ ये सब बातों में इन्वॉल्व होती ना तो वो ज़रूर सलमा के साथ। अगर मेरा भाई वीडियोस बना रहा है ना तो मेरी बहन के साथ मेरी माँ भी बैठ के ज़रूर वीडियोस बनाती, क्योंकि मेरी माँ को सब पता है। और मुझे फिर भी वही बातें नहीं करनी। खैर जो बातें थी हो गई हैं और अपना व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। डेली में इन चीज़ों को सुन के ना मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैंने अपनी औलाद के लिए वापस से उठना है, क्योंकि मुझे पता है मैंने आज कुछ भी कर देना है ना, एक दिन भी मेरे बच्चों से पूछने के लिए कोई भी नहीं आएगा कि तुमने आज खाना खाया या नहीं खाया। तो बस खैर ये वाली बातें थी, मुझे ज़्यादा वो नहीं होना। और अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाम हो गई है, डेली कहती हूँ कि यहाँ का थोड़ा बहुत व्यू दिखाऊंगी, आज दिखाती हूँ मैं आपको। भाभी ने नीचे चाय बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा पहले चाय ले आती हूँ, आवाज़ भी दे रही थी, फिर यहाँ पर आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो पीछे पीछे हमारी माँ भी आ गई, शायद नीचे रहेगी, अभी फिर रोएगी, देखना अभी इसकी आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तई भाई ये वाली चेयर ले आओ आगे, ये वाली यहाँ पे रखो, ये टेबल भी यहाँ पे रखो।
बीच में। और ये बन गई हमारी मज़े की जगह बैठने की, जहाँ पे बैठ के हम चाय पी सकते हैं। जी 1 मिनट में थोड़ी सी चाय पी लूँ, आ रही हूँ। क्या दिख गया आपको? चलो दिखाओ। हाँ वहाँ सामने समंदर है। और पीछे पीछे फारूक भाई भी आ गए हैं। भाई कह रहे हैं कि थोड़े बाहर चलो। अम्मी का फोन आया था इनको, सितारा को बाहर ले जाओ। हाँ अम्मी सुबह भी कॉल आई थी, अभी भी कॉल आई है। अच्छा बाहर जाओ, थोड़ा सा फ्रेशमेंट महसूस करो। अम्मी मुझे भी कह रही थी, और फारूक भाई रोज कहते हैं बाहर चलें बाहर चलें। हाँ सन, हाँ सन दिख गया आयत को। घूम के आते हैं, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। चलते हैं, ये चाय पी लें फिर चलते हैं। पी लें फिर चलते हैं। जी मम्मा। सन कहाँ पर है? हाँ ये रहा सन, ये सन है। आज 3 दिन से लगातार फारूक भाई मुझे डेली बोलते हैं बाहर चलें। कल भी फारूक भाई गए थे, लेकिन मैं नहीं गई थी, बच्चों के साथ सारे गए थे, मैं घर पर ही। और अभी फिर से बोल रहे हैं। अभी अम्मी का भी फ़ोन आया कि इसको ले जाओ। अभी यहाँ से मैं आपको बोट दिखाती हूँ। अच्छा गुदी गुदी कर रही है आपको। ये यहाँ से करते हैं जूम। ये रही बोट। तो बहुत बड़ी शिप है। कभी यहाँ पर छोटी छोटी सी बोट होती है, कभी बड़ी बड़ी सी शिप। वो जा रही है, वो जा रही है। और बाहर जाने के लिए मेरे हस्बैंड भी देखे नीचे गए हुए हैं गाड़ी को साफ़ करने के लिए, कि गाड़ी साफ़ कर लें। कब से हमारी गाड़ी भी साफ़ नहीं हुई। आज से सब्र नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ पर चेयर रख दी है। अब मज़े से देख रही है। अब ठीक है, इतना शोर किया ना, इतना तंग किया। सन कहाँ है? कहाँ है सन? चला गया सन। सन गायब हो गया, चला गया। Rain is coming. At rain is coming. Mommy finger, where are you? Here, I'll do it. Brother said जो अब नीचे आ जाओ, नीचे चलते हैं। ले आओ ले आओ, आ जाओ आयत चलें। हमारी चाय भी खत्म हो गई। आ जाओ भाई, कितनी बार बुला के गए हैं कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। आ जाओ तैयबा, आयत को भी ले आओ। कहाँ चढ़ गई आयत? वापस आओ जल्दी से। आयत तैयबा आप आओगी ना, ये भी आ जाएगी। आ जाओ आप नीचे आओ, ये खुद ब खुद आ जाएगी। आ रही है ना अभी, देखा अब आएगी। जब सारे जाएंगे ना नीचे, खुद ब खुद आ जाएगी। अब आप बड़ी हो गई हो, आप पैम्पर लगा कर जाना है आपको। हाँ आयत बड़ी हो गई। और अभी टाइम भी बहुत हो गया है कि हम कौन सी जगह पर जाएं। अंधेरा हो गया बाहर बिल्कुल। ये सोचा है कि अभी तक जो कि मैंने आपको होम टूर इस वजह से नहीं दिया कि बेडशीट्स नहीं है, तो एक साथ चाहते हैं बच्चे भी थोड़ा वहाँ पर खेल लेंगे मॉल में, और मैं बेडशीट ले लूँगी अपने सब बेड की, क्योंकि होम टूर आपको बहुत जल्दी देना है। इस वजह से मैं थोड़े थोड़े क्लिप ले रही हूँ घर में, पूरी तरह से घर भी नहीं दिखा रहे। तो बस अब यहाँ से रवाना होते हैं। बच्चों को भी मैंने तैयार करा लिया, बस चल रहे हैं। और तैयबा मेरी सबसे समझदार बेटी, सारे डोर बंद कर रही है, लाइटें भी ऑफ कर दो, चाबियाँ भी संभाल रही है, चाबियाँ भी उठा ली हैं। लाइट्स देखो अभी ऑफ करेगी, बंद करनी है ये भी सारी। जाते ही मुझे भी प्यास लग गई है। घर से बाहर जैसे निकलो ना, प्यास लगती है। एक तो अंदर आते हुए घर में, और घर से बाहर जाते हुए। तैयबा आपको पानी पीना?